अभी हम चल रहे हैं अमरलोक की तरफ। यहाँ पे मर्यादा इतनी सख्त है, हम भी नहीं जा सकते। 1899 के अकाल में भी यहाँ पे हजारों संगतों को भोजन मिलता रहा। पहले सिर्फ लकड़ी के साथ पूरा लंगर पकता था, अब नेचुरल गैस से भी लंगर पकता है। ये बड़े बड़े बर्तन हैं जहाँ पे सारा लंगर तैयार किया जाता है। यहाँ पे सब्जी है आलू मटर पनीर की। जब तक बर्तन रेत से नहीं मांजे जाते तब तक उसको पूरी तरह शुद्ध नहीं माना जाता। आज दिन है 18 अक्टूबर का और श्री भैणी साहिब में चल रहे अस्सू के महीने के जप प्रयोग का सेकंड लास्ट डे। तो चलिए श्री सतगुरु जी और संगत के दर्शन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जोड़े जमा कराएंगे। शूज रैक यहाँ पे बने हुए हैं। अभी दोपहर के नित्यनेम का टाइम हुआ है, चलो हम भी चल के गुरु जी के दर्शन करते हैं। एक गुरसिख का हर काम अरदास से शुरू होता है और अरदास पे ही समाप्त होता है। अभी दोपहर के नित्यनेम की स्टार्टिंग की अरदास हो रही है। करके सिर्फ 2 बच्चे बचे ने। सच पातशाह हुक्म कीता, गुरमुख नाम दान इशनान। नाम जपना, दान करना, अमृत वेले का इशनान करना। गुरु रामदास सच्चे पातशाह उच्चारण करते ने, गुरबाणी में लिखते ने। हर गुरसिख की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसके काम की शुरुआत श्री सतगुरु जी के हस्त कमलों से हो। इसीलिए यहाँ पे सतगुरु जी एक सिख द्वारा लिखी किताब को विमोचन कर रहे हैं। इसके बाद शुरू होता है दोपहर का कीर्तन। नामधारी दरबार में आज भी जितना भी कीर्तन किया जाता है सारा पुरातन तंती साजों के साथ किया जाता है। तंती साज में आते हैं दिलरुबा, ताशनाई, ताउस, सरंगी या पखावज। जो तबला आपने बजते देखा उसको पखावज कहा जाता है। जिन रागों में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की रचना हुई है उन्हीं रागों में ही उस बाणी को गाया जाता है। यहाँ की जो मर्यादा पुरातन समय से चलती आ रही है वो आज भी कंटिन्यू है और इसमें चेंज होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि गुरु जी का ऐसा आदेश है कि जो जैसे चीज़ बनी हुई है पुरातन उसको उसी शेप में रखा जाए, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। सभी इस टाइम मज़ा ले रहे हैं कीर्तन का, बाणी का, नित्यनेम करने का। हम लोग चलते हैं लंगर में, देखते हैं भाई लंगर में क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे चल रहा है। चलो आओ चलते हैं। दोस्तों लंगर वाली साइड पे तो हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन लंगर में जाने से पहले मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप में से बहुत कम लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। ये है कुआँ। ये यहाँ पे सतगुरु राम सिंह जी के टाइम से ही लगा हुआ है और ये कुआँ के लगी है हल्ट। इसको गेड़ने से पानी आता है। दिखाऊं कैसे? आ जाओ। इस हल्ट को इस तरफ से चलाया जाता है, फिर यहाँ पे आता है पानी जो यूज़ किया जाता है। ये है पीछे बना हुआ राम मंदिर। अभी हम चल रहे हैं अमरलोक की तरफ। ये अमरलोक जब से सतगुरु राम सिंह जी ने शुरू की है तब से निरंतर चलती आ रही है। यहाँ पे मर्यादा इतनी सख्त है, हम भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने की हर किसी को परमिशन नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ वही जा सकता है जो सिर्फ कुएं का पानी पीता है। कोशिश करता हूँ आपको अंदर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है, इससे अब मैं आगे नहीं जा सकता। अमरलोक ये वो लो है जो सतगुरु राम सिंह जी ने 1857 में स्थापित की थी। ये लो तब भी बंद नहीं हुई जब श्री भैणी साहिब पे अंग्रेज की चौकी थी और उस टाइम पे एक टाइम पे सिर्फ 5 ही सिखों को भैणी साहिब में आने की आज्ञा होती थी। 1899 के अकाल में भी यहाँ पे हजारों संगतों को भोजन मिलता रहा। जहाँ चाह वहाँ राह। भाई देखो मैंने आपको बताया अंदर तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन कोई और जा रहे थे अंदर जिनको अंदर जाने की परमिशन है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी भाई हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा काम कर दो, एक अंदर का शॉट ले दो। तो वही शॉट मैंने डाला। अब वो लंगर जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं आपको भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे लगी हैं मशीनें जो आटा गूंदने का काम करती हैं। आटा गूंद चुका है, अब इसको लेके जाते हैं प्रसादे बनाने के लिए। यहाँ पे सब जगह लो लगी हुई हैं जहाँ पे प्रसादे तैयार किए जाते हैं। बीबियाँ दिन रात सेवा करके यहाँ पे प्रसाद तैयार करती हैं। सतगुरु जी की हुक्म के अनुसार पहले सिर्फ लकड़ी के साथ पूरा लंगर पकता था, अब नेचुरल गैस से भी लंगर पकता है। ये घी लगा लगा के प्रसादों की तय लगाई जाती है ताकि जितने भी प्रसादें यहाँ पे बने सब बिल्कुल नरम रहे। ये बड़े बड़े बर्तन हैं जहाँ पे सारा लंगर तैयार किया जाता है। दोस्तों ये हैं हमारे मित्र जो यहाँ पे पूरी सेवा संभालते हैं। लंगर का जो ये एरिया है ये इनको इंचार्ज है। तो भाजी आज की बन रहे हैं? आज मटर पनीर बनया, सब्जियां
वाले चौल भी बने हैं, मां छोले दाल बनी है। तो हुण अगे प्लानिंग की है? रात की तैयारी है, कल प्रसाद बनना 32 लीटर का प्रसाद बनाईदा भोग वाले दिन। पट्टियां चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है भी सारियां ओके चल रहे हैं। ठीक है चलो तो हुण की बन रहा है? ਹੁਣ ਦਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਟ भी बन के चला गया है। ओके ठीक है भाजी, धन्यवाद भाजी बहुत बहुत। तो सुन लिया ना आपने, अभी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। अब कल जैसे भोग पड़ना है, जो यहाँ पे कड़ा प्रसाद बनेगा वो बनेगा 32 पीपे देसी घी का। तो आप खुद ही सोच सकते हो ना, अगर हमने थोड़ा बहुत से प्रसाद बनाना होता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे 32 पीपे 32 केन्स का देसी घी यूज़ होगा, क्योंकि कड़ा प्रसाद बनाने में हमेशा केन्स ही मेज़र किए जाते हैं कि हमें कितने घी का प्रसाद बनाना है। लंगर पकता हो तो हमने देख लिया कैसे पकता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है। अब चल के आपको दिखाते हैं कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लंगर हॉल में एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे मिलती है प्लेट्स। अब यहाँ पे जिसको जो चीज़ चाहिए, जैसे चाहिए वैसे मिल जाएगी। यहाँ पे पहले ये लिया जाता है प्रसादा, मतलब कि चपाती। उसके बाद अगर किसी को चावल चाहिए वो भी मिल जाएंगे। आगे चलते चलते दाल आ गई। यहाँ पे सब्ज़ी है आलू मटर पनीर की। अब उसके बाद में यहाँ पे बूंदी, वाह बुदाना बूंदी। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी को अचार चाहिए तो वो भी है। और यहाँ पे सैलड। असली माल तो ये पकड़ के बैठे हैं, ये है कड़ा प्रसाद। एक बार लंगर लेके आप अपनी लाइन में बैठ गए, उसके बाद ये ऐसे बाल्टियाँ भरी हुई हैं और बीच में सेवादार चक्कर मारते रहते हैं किसी को क्या चाहिए वो देखने के लिए। और लंगर छकने के बाद अपने जूठे बर्तन वॉशिंग एरिया में लेके जाते हैं, जो है इस तरफ। यहाँ पे एक बार बर्तन आने के बाद पहले यहाँ पे साफ़ पानी में धोया जाता है। साफ़ पानी में धुलने के बाद आगे भेजा जाता है सर्फ वाले पानी में धुलने के लिए, साबुन वाले पानी से, फिर साफ़ पानी से, फिर बिल्कुल साफ़ पानी से। 3 जगह पानी में धुलने के बाद बर्तन जाते हैं आगे। अब बर्तन आ गए यहाँ पे। जब तक बर्तन रेत से नहीं मांजे जाते तब तक उसको पूरी तरह शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए ये लास्ट आता है जहाँ पे बर्तन पूरी तरह आके शुद्ध होते हैं। इसके बाद बर्तन को आगे दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा जाता है। बर्तन अच्छी तरह साफ़ होने के बाद यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे उनको सेट किया जाता है संगत में आगे दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मेले में आई संगत के लिए गुरु का लंगर तो 24 घंटे तैयार होता रहता है और सर्व भी होता रहता है, लेकिन हर सिख के मन में भी होता है कि मैं किसी तरह से मेले में आई संगत की सेवा कर सकूं। तो इसी बात को अपने मन में रखते हुए गुरु के ये सिख फ्लेवर्ड दूध की सेवा कर रहे हैं। ये आए हैं, ये रामपुरा फूल से संगत आई है और संगत के लिए दूध लेके आए हैं। भाई मैं तो वैसे पीता नहीं, ज़बरदस्ती पकड़ा दिया तो मैं छोड़ भी नहीं सकता, तो अब इसको पीते हैं। थोड़ा रिफ़्रेश हो गई यार, गर्मी बहुत है। ये भी हमारे दोस्त आए हैं, ये केले का प्रसाद है जी जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जमुनानगर से आए हैं, ये हमारे सेवादार लगे हुए हैं और ये क्रेट आए हैं और ये यहाँ पे संगत में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। दोपहर के नित्य के बाद संगत लंगर की तरफ आती है और यहाँ पे सेवादार संगत की आवभगत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। संगत की सेवा करने का इतना ज़बरदस्त मौका मिल रहा हो तो कोई पीछे क्यों हटेगा। इस मामले में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ, इसलिए चलो आओ चलते हैं, सेवा करते हैं। मैं अब आपको मिलूँगा सेवा करने के बाद। भाई टाइम देख लो, टाइम हो चुका है 6:30 और ये दोनों भी आ गए हैं। कुश्ती लड़ते हैं हमें। बताओ क्या करूं इनका मैं। जब ये दोनों नहीं थे ना, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया से ब्लॉग बना है और अब देखो ये दोनों क्या हाल कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अब ये दोनों आगे खराबी, अब इस बढ़िया से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगला ब्लॉग देखना मतलब मेरे लिए कल, और आप अगला ब्लॉग देखने मत भूलना। अगला ब्लॉग और भी ज़्यादा और जब मज़ेदार होने वाला है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय बाय।